आज हम लोग क्लास 12 में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग बनाएंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 3x - 1 बटा में x + 2 के होल स्क्वायर। इसको किस रूप में हम लोग तोड़ेंगे, पहले उस पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x - 1 बटा में x + 2 का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे a बटा में x + 2 प्लस b बटा में हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाला क्वेश्चन इसी टाइप से टूटेगा, यानी कि मूल फॉर्म में एक हो जाएगा और दूसरा वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में होगा जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो x + 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, एलसीएम a मिल जाएगा x + 2 प्लस b हो जाएगा। तो अंश बराबर अंश करेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा 3x - 1 बराबर a × x + 2 प्लस b। इसको करेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही हमारे पास फैक्टर है x + 2, इसके बराबर हम लोग 0 करेंगे तो हमको -2 मिलेगा, तो -2 रखते हैं इसमें, तो लिखते हैं x = -2 पर 1 से। ठीक है ना, तो -2 रखेंगे तो -6 और -1 -7 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा b। ठीक है ना, और x = 0 हम लोग ले लेंगे एक दूसरा बिंदु x = 0 पर 1 से, अपने मन से हम लोग ले लेंगे इसको, तो 0 लेंगे तो ये 0 -1 हो जाएगा, -1 बराबर यहाँ पर हम लोग 0 लेंगे तो 2a होगा प्लस b। b का मान हमको मालूम है, 2a का मान हमको निकालना है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया -1 - b, तो -1 - -7 = हो गया 6। ठीक है ना, तो a बराबर हमको क्या मिला 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3x - 1 बटा में x + 2 के होल स्क्वायर बराबर हमको क्या मिला, a बराबर हमको मिला है 3, तो 3/x + 2 लिखेंगे, और b बराबर हमको मिला है -7 बटा में हम लोग लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तब इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 3x - 1 बटा में x + 2 का होल स्क्वायर, dx = लिख लेंगे हम लोग 3 में x + 2 प्लस -7 बटा में x + 2 का होल स्क्वायर, dx अलग अलग कर लेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 1/x + 2 dx प्लस माइनस 1 बटा में x + 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसका क्या होगा log x + 2। ठीक है, और इसको हम लोग ऊपर लेके, इस पावर में -2 है, x² की तरह है, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका समाकलन भी x² की ही तरह होगा, तो x² का क्या समाकलन होगा, x के पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1, तो यहाँ पर 2 की जगह -2 है तो -2 + 1 करेंगे, यानी क्या मिलेगा हमको 3 log x + 2 -7 × x + 2 के पावर -1, यानी कि -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, नीचे भी -1 प्लस c, क्या मिल गया 3 log x + 2 प्लस 7, इसको लेके चले आएंगे नीचे, तो 7/, हो जाएगा x + 2 प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, x के पावर 4 को x² का होल स्क्वायर कर देंगे और 1 को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो गया क्वेश्चन बिना देखिए तो x² + 1 और इनटू में होगा x² - 1। ठीक है, फिर हम लोग एक बार और इसको कर देंगे फैक्टराइज, तो x² + 1 × x + 1 × x - 1 dx। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 बटा में x² + 1 × x + 1 × x - 1। देखिए इसमें 3 फैक्टर है, एक फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है और इसका हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इस कौन सा रूप में है ये आप लोग सारा जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ax + b बटा में
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बटा में एक्स प्लस 1 प्लस डी बटा में एक्स माइनस 1। आप लोग देखें इसमें 4 कांस्टेंट मिल गया हमको। अभी पीछे जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसमें अभी 3 कांस्टेंट तक ही पढ़े थे, ये चौथा कांस्टेंट इसमें आ गया है। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम मिलेगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमको मिलेगा इसका एलसीएम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी इंटू में हमको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फिर हम लोग को प्लस सी इंटू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस डी इंटू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखिए इससे हम लोग तुलना करेंगे तो अंश बराबर हमको अंश मिलेगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा समीकरण 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो फैक्टर है यहाँ पर देखिए 3 फैक्टर है यहाँ पर। इससे तो x का कोई भी मान नहीं मिलेगा, इससे और इससे मिलेगा। तो क्या क्या मिल रहा है, इससे -1 और इससे +1। तो पहले उस मान को हम लोग रखते हैं, तो +1 रखेंगे, -1 रखते हैं, x = -1 पर 1 से। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 1 में तो 1 लिखेंगे, -1 रखेंगे यहाँ पर, यहां से यहां तक सब एक ही टर्म्स है। यहां पर -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब आ जाएंगे यहां पर -1 रखेंगे तो ये बचेगा, लेकिन इसमें -1 रखेंगे तो -1 + 1 0, ये टोटल 0 हो जाएगा, बचा ये। तो -1 रखना है तो c × -1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और -1 -2 हो गया, कितना हुआ -4c। हम लोग लिख देंगे -4c और या हम लोग उसी बराबर क्या मिल जाएगा, -1/4। फिर हम लोग लिखेंगे x = 1 पर, x = 1 पर 1 से, यानी कि 1 में रखेंगे तो देखिए 1 पर हमको क्या मिला, 1 बराबर, यहाँ पर 1 यदि रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा टोटल, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो भी टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 1 + 1 2 4 हो जाएगा, यानी 4d। यानी हमको देखिए d बराबर क्या मिल गया, 1/4। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे, अब देखिए अब हमारे पास तो है नहीं x का, अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मान रखिए। तो सबसे छोटा मान हम लोग रखने की कोशिश करते हैं ताकि कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। तो -1 और 1 रख दिए हैं और हम लोग 0 रख देते हैं। तो चलिए 0 लिखते हैं, x = 0 पर 1 से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 बराबर, देखिए x = 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा b, और यहां पर x = 0 रखेंगे तो 1 और यहां पर 0 रखेंगे तो -1, 1 × -1 हो जाएगा, तो -b हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर लिख देते हैं, ये तो 0 हो जाएगा प्लस b, 0 + 1 × 0 - 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा देखिए, -b हो गया। अब आ जाइए इस पद में, यहाँ पर 0 रखना है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखना है तो -1 हो जाएगा, 1 × -1 तो -c मिलेगा हमको। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1, यानी कि d मिलेगा हमको c और d का मान मिला है, b निकालना है तो b को हम लोग इधर कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, -c + d -1। तो -c हमारा क्या है, -1/4 है, यहाँ रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और d का मान हम लोग 1/4 लिखेंगे, -1 हमको मिलेगा -1/2, यानी कि b का मान हमको मिल गया -1/2, क्योंकि 1/4 जोड़ेंगे 2/4, यानी 1/2 -1 -1/2। और हम लोग x का एक और मान ले लेंगे, x = 2 पर 1 से। ठीक है ना, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 2 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2a + b, 2a + b यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इंटू में 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, और फिर इंटू में 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, 3 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 6a + 3b मिलेगा, 6a + 3b। चलिए
यहां पर 2 रखते हैं तो 4 + 1 5 और 2 - 1 1 हो जाएगा, 5c हो जाएगा प्लस 5c। अब यहां पर 2 रखेंगे तो 4 + 1 5 और 3 कितना हो जाएगा 15b। और हम लोग को किस चीज का मान निकालना है इसमें, ये देखिए अभी हम लोग c d और b का मान निकाल चुके हैं, a का मान निकालना है। तो a को छोड़ करके बाकी सबको एक साइड कर देंगे, यानी कि 6a बराबर क्या लिखेंगे 1 - 3b - 5c - 15b। ठीक है, यही पर देखिए निकाल लेते हैं। 1 - 3b, b हमारा है -1/2 प्लस -5c, c हमारा है -1/4 और -15d, d है 1/4। चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 4, 1 माइनस प्लस, ये तो 4 हो जाएगा, माइनस प्लस ये 6 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और वो होगा -15। ठीक है ना। अब लोग देख रहे हैं 6 4 10 5 15 में से 15 जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। किस चीज का मान 0 मिल गया, a का, तो a बराबर 0 लिखेंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे ये वाला जो हम लोग लिखे हुए थे यहाँ पर 1/x² + 1 × x + 1 × x - 1 बराबर। इसमें देखिए a के मान हम लोग जब 0 रखेंगे तो 0 × x + b हो जाएगा। हाँ, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, b को लिखेंगे क्योंकि a का मान हमको 0 मिल चुका है, तो केवल b बचा। इसमें b का मान हम लोग रख देंगे, तो b का मान हमको मिला है -1/2 बटा में x² + 1। ठीक है ना। फिर चलिए c का मान रखिए, तो c का मान हम लोग निकाले हुए हैं, हमको मिला है -1/4 बटा में x + 1, और d का मान हम लोग लिखे हुए हैं 1/4 बटा में x - 1, 1/4 बटा में x - 1। ठीक है ना। तब हम लोग इंटीग्रेशन बराबर लिखेंगे 1 बटा में x² + 1 × x + 1 × x - 1 dx। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, वो मान हम लोग रखेंगे जो अभी हम लोग प्राप्त किए हैं -1/2 बटा में x² + 1 dx अभी नहीं होगा। चलिए फिर प्लस में -1/4 बटा में लिखेंगे हम लोग x + 1 और फिर प्लस 1/4 बटा में x - 1। ये हमारा आंशिक भिन्न मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बाय पार्शियल। चलिए यहाँ पर सबको अलग अलग करते हैं। 1/x² + 1 dx -1/4 1/x + 1 dx, फिर प्लस 1/4 1/x - 1 dx। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग -1/2, इसका क्या होगा समाकलन tan इनवर्स x 1/4 log x + 1 प्लस 1/4 log x - 1 प्लस c। इसमें और इसमें 1/4 को हम कर लेते हैं। ठीक है ना। तो पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पहले लिखेंगे और नेगेटिव को बाद में। ठीक है ना। -1/2 tan इनवर्स x प्लस c 1/4 log m - log n के रूप में है, तो log m बटा में n -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको क्वेश्चन में भी हिंट दिया गया है कि x⁻n-1 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करने को, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको हम लोग समाकलन योग्य बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो कैसे करेंगे 1/x × x⁻n+1 में हम लोग गुणा करेंगे, अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे हम लोग x⁻n से, n-1 से। ठीक है, अब लोग गुणा करेंगे तो क्या मिला उत्तर x⁻n-1 बटा में। देखिए इसमें और इसमें का दोनों का बेस बराबर है, हम लोग गुणा करेंगे तो इसका पावर जुट जाएगा, यानी कि 1 + n-1 1 0 हो जाएगा, तो x⁻n मिलेगा, यानी कि लिखेंगे हम लोग x⁻n × x⁻n+1 dx। अब इसमें हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे। माना कि x
1 बराबर y। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष या x टू द पावर n बराबर भी हम लोग y मान सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में किसी के बराबर भी y हम लोग मानेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर x टू द पावर n बराबर y ले लेते हैं, हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, n into x टू द पावर n minus 1 equal to dy dx। क्या मिला, देखिए x टू द पावर n minus 1 dx equal to 1 by n dy, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, 1 by x to the power n into x to the power n plus 1 into x to the power n minus 1 into dy dx। पहले इसको हम लोग किस रूप में तोड़े हैं, वैल्यू रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल गया, जिसके बराबर हम लोग y लिए हैं, यहाँ भी y रखेंगे, ठीक है ना। और फिर हमको क्या मिल गया, 1 by n dy। 1 by n को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, हमको क्या मिल गया, 1 by y into y plus 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया हम लोग का। इसके बराबर लिख सकते हैं a बटा में y प्लस b बटा में y प्लस 1 करके हम लोग इसको हल कर सकते हैं, या हम लोग उसको न निकाल करके भी इसको हम लोग बना सकते हैं यहीं से, कोई जरूरी नहीं है कि उस रूप में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग को एक के बट्टा में y और एक के बट्टा में हमको y प्लस 1 लेना है, और हमको या तो इसको जोड़ना है या घटाना है, इतना लेकिन आ जाना है, इसको जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाना चाहिए उस रूप में हमको लिखना है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बीच में हम लोग माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि घटाइएगा तो y प्लस 1 माइनस y y खत्म हो जाएगा, 1 बटा में इतना मिल जाएगा। तो हम लोग इसी को रखेंगे और दोनों को अलग अलग करके समाकलन कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1 by y का समाकलन क्या होगा, log y, और इसका समाकलन क्या होगा, log y प्लस 1, हम लोग लिख लेंगे इसको। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस c कर लेंगे, और फिर इसके बाद log m माइनस log n का प्रयोग कर देंगे, यानी कि log m by n यानी कि y बटा में y प्लस 1 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसमें y का मान रख देंगे, तो y का मान क्या हो जाएगा, देखिए y का मान हम लोग ऊपर क्या लिए हुए हैं, x टू द पावर n, x टू द पावर n बटा में x टू द पावर n प्लस 1 हम लोग लिखेंगे, प्लस c, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर, वो भी किसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। cos x बटा में 1 माइनस sin x इंटू 2 माइनस sin x, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हम लोग sin x बराबर y ले लेंगे, लिखेंगे कि माना कि sin x बराबर y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, cos x dx इक्वल टू dy, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रेशन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1 by 1 माइनस y इंटू 2 माइनस y, और cos x dx इक्वल टू हमको मिला है dy, ठीक है। क्वेश्चन मेरा चेंज हो गया। इसको भी हम लोग आंशिक भिन्न यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल कर सकते हैं। इसके बराबर हम लोग लिखेंगे a बटा में 1 माइनस y प्लस b बटा में 2 माइनस y। वैसे भी आप लोग बनाए हुए हैं, एक दूसरा तरीका देख लीजिए इसको, जैसे यहाँ पर हम लोग किए उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग कर लेंगे, आसान है, इसके चलते हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दोनों को बट्टा में लिखना है, ये क्लियर है कि 1 माइनस y और यहाँ पर 2 माइनस y लिखना है, लेकिन हम लोग को ध्यान देना है कि इनको जोड़ने और घटाने के बाद कितना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऊपर में क्या रखेंगे, दोनों में यहाँ पर 1 लिख दिया है, यहाँ पर भी यदि 1 लिख देंगे और दोनों को यदि प्लस करते हैं तो 2 माइनस y 1 माइनस y नहीं आएगा इतना, तो यहाँ पर यदि माइनस कर देते हैं तो देखिए ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस y और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1 माइनस y, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। तो y खत्म, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा सही हुआ ये। तो हम लोग अब क्या करेंगे, समाकलन लिख लेंगे दोनों का, दोनों का समाकलन हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर log 1 माइनस y माइनस log 2 माइनस y प्लस c इक्वल टू क्या मिल गया, log 1 माइनस y बटा में 2 माइनस y प्लस c इक्वल टू क्या मिल गया, log 1 माइनस sin x, y का मान रख देंगे 2 माइनस sin x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, देखिए किस टाइप का है। ऊपर भी स्क्वायर वाला यानी कि क्वाड्रेटिक है,
और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 4 मिल जाएगा हम लोग को इस पोलिनोमियल का घात यानी पावर। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि जो यहाँ पर x स्क्वायर लिखा गया है ना, इसको कुछ देर के लिए हम लोग दूसरे अक्षर में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि x स्क्वायर बराबर y हो तो हम लोग i बराबर क्या लिखेंगे बताइए, y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 बटा में y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ठीक है ना। यहां पर dx ही रहेगा। हम लोग x स्क्वायर बराबर y रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं किए हैं। इसको कैलकुलेशन करने के लिए कुछ देर के लिए x स्क्वायर को हम लोग y ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, और फिर हम लोग जब कैलकुलेशन कर लेंगे तब हम लोग y का मान रख देंगे, तभी समाकलन करेंगे। यानी कि समाकलन के पहले यहाँ पर y का मान रखना होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यदि करते तो इसका ऑकलस भी हम लोग लिखते, dx को भी हम लोग y के रूप में बदल लेते, लेकिन यहाँ पर dx को हम लोग y के रूप में नहीं बदलेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y 3y प्लस 2, और नीचे हम लोग को क्या मिलेगा, अभी तो लिखेंगे उसी टाइप में y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। लेकिन अब देखिए क्या करेंगे, अब नीचे वाला फॉर्मूला क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y 7y प्लस 12, दोनों का पावर सेम है। इस नीचे वाला का भी पावर देखिए 2 है, ऊपर वाला का भी पावर 2 है, तो हम लोग भाग देंगे क्योंकि इसको प्रॉपर मिलाना है। तो चलिए ऊपर वाला से हम लोग भाग दे देते हैं, कितना बार में जाएगा देखिए, एक बार में। तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे, ये हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस 4y माइनस 10, ठीक है ना। इसमें 2 कॉमन भी कर सकते हैं, माइनस 2, तो क्या मिलेगा 2y प्लस 5, ठीक है। इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे पहले 1 प्लस ये जो रिमाइंडर बचा है उसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2y नॉट प्लस 5 बटा हम लोग किस चीज से भाग दिए हैं, इससे, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसको y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ठीक है ना, dx। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग जो भाग में करके इसको इम्प्रॉपर को हम लोग प्रॉपर में बदल दिए हैं। अब इसके बाद वही काम करेंगे जो बाकी क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं, ठीक है ना। इसको अलग कर लेंगे तो dx हो जाएगा, ये प्लस माइनस 2 को बाहर लाएंगे तो माइनस 2, और यहाँ पर हमको मिलेगा 2y प्लस 5 बटा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ठीक है ना, dx। अब चलिए यहाँ पर इसका हम लोग समाकलन लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू 2y प्लस 5 बटा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 dx। अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। इसको आंशिक भिन्न से भी हम लोग बना सकते हैं, या हम पहले ही बताए हैं, तो लोगों आप लोगों को पहले ही हम बताए हैं कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2i1 प्लस c करके हम लोग समीकरण बंद कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे i1 बराबर 2y प्लस 5 बटा में y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ठीक है ना, dx। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 2y प्लस 5 बटा में y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 बराबर क्या लिखेंगे बताइए, a बटा में y प्लस 3 प्लस b बटा में y प्लस 4, ठीक है। इसका हम लोग योग कर लेंगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, और फिर ऊपर क्या मिलेगा, a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3, ठीक है ना। तो अंश के बराबर अंश लिख लेंगे, 2y प्लस 5 a इंटू वाई प्लस 4 b इंटू वाई प्लस 3, इसको हम लोग करेंगे 1 नहीं, 1 यहाँ पर हो गया है, 2 करेंगे। अब यहाँ पर चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, दो फैक्टर है हमारे पास, इससे हमको माइनस 3 इससे माइनस 4 मिलेगा, तो लिखिए x इक्वल टू माइनस 3 पर 2 से, तो माइनस 3 जब रखेंगे यहाँ पर देखिए माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू
यहाँ पर -3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें -3 रखेंगे तो -3 + 4 1 हो जाएगा, यानी कि a निकल जाएगा। और x = -4 पर 2 से, तो चलिए -4 रखेंगे तो -8 + 5 -3 हो जाएगा, इक्वल टू इसमें 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा तो -4 + 3 -1 यानी कि -b। तो b बराबर हमको क्या मिल गया 3। अब तक हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 2y + 5 बटा में y + 3 × y + 4 बराबर हम लोग a की जगह पर a का मान रख देंगे, यानी कि -1 बटा में y + 3 प्लस b की जगह पर b का मान हम लोग रख देंगे। हम लोग b का मान क्या मिला है 3 बटा में y + 4, और तब हम लोग इंटीग्रेशन बराबर लिखेंगे I1 बराबर क्या 2y + 5 बटा में y + 3 × y + 4 dx, ध्यान दीजिएगा dx है, हम लोग इसको लिख लेंगे -1/y + 3 + 3/y + 4 dx। अब देखिए हम लोग बोले थे ना कि कुछ देर के लिए हम लोग x² बराबर y लिए हैं, अब वो y का मान यहाँ रखेंगे तब समाकलन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर y का मान रख लीजिए, क्या मिला x² + 3 प्लस 3 बटा में x² + 4, ठीक है ना dx। अब आ गया, अब अलग अलग करेंगे 1 बटा में x² + 3 dx + 3 1/x² + 4 को हम लोग 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 को हम लोग √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस रूप में आ गया 1/x² + a², हम लोग जानते हैं 1/a tan 1 x/a, तो 1/a tan 1 x/a यानी कि x/√3, फिर प्लस 1/a tan 1 x/a यानी कि x बटा में 2, ठीक है ना। क्या मिल गया हमको -1/√3 tan 1 x/√3, ठीक है, और प्लस ये हो गया 3/2 tan 1 x/2, ठीक है। अब ये मान हम लोग कहाँ रखेंगे 1 में, यहाँ पर जो 1 लिखे हैं तो लिखेंगे हम लोग 1 से I बराबर x - 2I1 है, I1 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1/√3 tan 1 x/√3 प्लस 3/2 tan 1 x/2 प्लस c, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे x माइनस प्लस हो जाएगा 2/√3 tan 1 x/√3, ठीक है ना, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 3/2 है तो 2 खत्म हो जाएगा, 3 मिलेगा 3 tan 1 x/2 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें दिया गया, इसमें भी x² + 1 के रूप में ही फंक्शन है, लेकिन इसमें हम लोग प्रतिस्थापन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि x² = y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा 2x dx = dy, इसलिए इंटीग्रेशन मेरा क्या हो गया देख लीजिए 1 बटा में y + 1 × y + 3, ठीक है, dy, क्योंकि 2x dx = dy दिया हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि इसको आप लोग आंशिक भिन्न में भी बना सकते हैं, इसके बराबर a बटा में y + 1 प्लस b बटा में y + 3 लिख करके। तो जो काम हम आंशिक भिन्न में करते हैं वो हम लोग इसको 2 भागों में तोड़ने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो वही काम यदि हमको यहीं पर मालूम हो जाए कि हमको इतना घटाने पर इतना आ जाएगा तो हम लोग यहीं पर कर सकते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 1 बटा में y + 1 ये लिख देते हैं और -1 बटा में y + 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही मिलेगा y + 1 × y + 3 इतना ही मिलेगा, घटाएंगे तो क्या मिलेगा y + 3, माइनस के बाद y + 1 होगा तो -y - 1,
ठीक है, देख रहे हैं हम लोग कि y खत्म, 3 से इनका 2 बच रहा है, यानी कि इन दोनों का घटाएंगे तो ऊपर 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 2 बचेगा, तो हम लोग बाहर में क्या कर देंगे 1/2, ठीक है, क्योंकि इसको घटाएंगे तो ऊपर 2 होगा और बाहर 1/2 कर देंगे तो 2 खत्म हो गया, इतना आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसी रूप में तोड़ लेंगे इसको, तो हमको क्या मिलेगा 1/2, इसका समाकलन अब हम लोग लिख लेंगे log y + 1 माइनस log y + 3, ठीक है ना, प्लस c इक्वल टू क्या मिला 1/2 log y + 1 बटा में y + 3 प्लस c, y का मान रख देंगे हम लोग, 1/2 छूट रहा है, y का मान रखिए x² + 1 बटा में x² + 3 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए आप लोग आंशिक भिन्न से बनाए होंगे तो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन बन जाता, आसान क्वेश्चन है। लेकिन यदि हमको मालूम है कि इस टाइप का यदि हमको मिल रहा है इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन, और हम जानते हैं कि इसको हम लोग आसानी से यहीं पर घटा करके हम लोग लिख सकते हैं, या जोड़ करके इनका घटाव या इनका योग मिल करके ये पीछे वाला यदि टर्म्स प्राप्त हो रहा है हूबहू, तो हम लोग यहीं पर वो काम कर सकते हैं, हमको आंशिक भिन्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंशिक भिन्न हम जान चुके हैं कि होता क्या है। ये 2 गुणनखंड है तो एक एक गुणनखंड को बट्टा में करके अलग अलग हम लोग आंशिक भिन्न ज्ञात करते हैं, जिसका ऊपर वाला भाग जो होता है न्यूमरेटर वो कांस्टेंट या वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट ही होता है, तो कांस्टेंट तो हम लोग कांस्टेंट यहाँ पर भी रख करके हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए 1/x × x⁴ - 1 दिया गया है यहाँ पर dx, इसमें हम लोग क्या करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग x⁻n - 1 से ऊपर नीचे हम लोग गुणा किए थे, उसी तरह यहाँ भी इस क्वेश्चन में x⁻3 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि इसमें जो पावर है उससे एक कम पावर से हम लोग गुणा करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि क्या मिल जाएगा 1/x × x⁴ - 1 × x⁴ बटा में x⁴, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख देंगे इस क्वेश्चन को, हमको मिल गया x³ बटा में x⁴ × x⁴ - 1, ये हमको क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन हमारा यही है। अब इसमें हम लोग प्रतिस्थापन कर लेंगे, क्या प्रतिस्थापन करेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि x⁴ बराबर y, ठीक है ना, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा देखिए x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो 4x³ dx = dy मिलेगा, और 4 को भी हम लोग उधर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/4, यानी कि कितना बराबर 1/4 dy हम लोग प्राप्त हो गया। ये मान हम लोग इंटीग्रेशन में यानी कि इसका क्वेश्चन हम लोग बदल लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा देखिए i बराबर हम लोग लिखेंगे 1/y × y - 1, और फिर देखिए x³ dx बराबर हमको क्या मिला है 1/4 dy, तो 1/4 dy कर लेंगे इक्वल टू 1/4 को हम लोग बाहर ले लेंगे, हमको मिलेगा 1/y × y - 1, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग आंशिक भिन्न में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, या हम लोग इस रूप में भी तोड़ सकते हैं जो यहाँ पर अभी किए थे। इसको देखते हैं क्या मिल रहा है 1/y - 1/y - 1 करते हैं तो देखिए तो हो जाएगा कि नहीं dy होगा, ठीक है। देखिए तो घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है कि नहीं y - 1 - y नहीं आएगा ना, तो नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा तो भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y - 1 और यहाँ पर y रखना पड़ेगा। अब जोड़िए तो y + y - 1 तो भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो -y + 1 हो जाएगा, अब तो हो जाएगा ना y/0 हो जाएगा 1 मिलेगा हमको, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। तो यदि हमको ये कैलकुलेशन करने आता है, यदि हमको समझ है, तो हम लोग बिना आंशिक भिन्न के भी ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कोई नहीं कहेगा कि आप कैसे बनाइए, ये बन जाएगा, ये मेथड है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग समाकलन लिख लेते हैं 1/4, तो ये कितना मिलेगा log y - 1, और ये कितना मिलेगा log y, ठीक है ना, प्लस c इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4 log y - 1 बटा y, प्लस c इक्वल टू 1/4 log y हम लोग किसको लिए हैं इसमें x⁴ को, तो हम लोग लिखेंगे x⁴ - 1 बटा में x⁴
प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई बराबर देखिए है 1 बाई एक्सपोनेंशियल x माइनस 1। इसमें आपके क्वेश्चन में हिंट भी दिया गया है एक्सपोनेंशियल x को प्रतिस्थापन करने के लिए। तो चलिए हम कर लेते हैं। इसमें मान लिया कि एक्सपोनेंशियल x बराबर y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल x dx इक्वल टू dy। तो एक्सपोनेंशियल x को उधर कर दीजिए, dx इक्वल टू 1 बाई एक्सपोनेंशियल x dy, और एक्सपोनेंशियल x बराबर क्या लिए हैं, y, तो कर दीजिए 1 बाई y dy। इसलिए इंटीग्रेशन बराबर हमको क्या मिला, देखिए 1 बाई एक्सपोनेंशियल x बराबर y माने हैं, तो y माइनस 1 हुआ, और dx बराबर क्या मिला है, 1 बाई y dy। तो क्या हो गया क्वेश्चन मेरा, 1 बाई y माइनस 1 इंटू y dy। यही क्वेश्चन मिला ना, देखिए यही हमको प्राप्त हुआ था। ठीक उसी तरह हम लोग तोड़ देंगे इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे, इक्वल टू समाकलन 1 बाई y माइनस 1 माइनस 1 बाई y। हम लोग देख लेंगे कि इसका घटाव कितना मिल रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो y में से y माइनस 1 घटाएंगे तो हमको 1 उतना प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका समाकलन लिख देते हैं, log y माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा 1 बाई y का log y प्लस c। क्या प्राप्त हो गया, log y माइनस 1 बाई y प्लस c। हम लोग y का मान रख लेंगे एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 बटा में एक्सपोनेंशियल x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें जो क्वेश्चन दिया है x बटा में x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx के रूप में, और हम लोग जानते हैं कि इसको आंशिक भिन्न यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद a बटा में x माइनस 1 प्लस b बटा में x माइनस 2, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हम लोग पीछे क्वेश्चन बना रहे थे ठीक उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग बटा में x माइनस 1 और यहाँ पर बटा में x माइनस 2 कर देंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या लाना है, ऊपर x। ठीक है ना, तो x लाने के लिए हम जैसे मान लीजिए कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट नहीं रहा है, हमको लाना है केवल 2x, तो 2x या x। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर दें। यहाँ पर यदि माइनस 1 की जगह पर देखिए ये जो लिखे हुए हैं, यहाँ पर माइनस 1 कर दें और इसमें 2 से गुना कर दें। ठीक है, और इसमें से इसको घटा दें माइनस x माइनस 2 को, तो कैसा रहेगा, देख लीजिए 2x माइनस 2 माइनस x प्लस 2, तो 2x में से x जाएगा तो ये x हो जाएगा और ये 2 खत्म हो जाएगा। यानी कि हम लोग ऐसा करेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो इसमें ध्यान देना है कि x माइनस 2 को यहाँ पर कर देंगे और x माइनस 1 को यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू x माइनस 1 जो घटाएंगे तो, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, अभी ध्यान दीजिए पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं हम लोग x माइनस 1, तो हम लोग क्या किए थे x माइनस 1 में 2 से गुना किए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 2, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे 2 बाई x माइनस 2, और जब इसको घटाएंगे तो यही ना मिलेगा हमको। देखिए तो ऊपर वाला, नीचे वाला तो आपका एलसीएम कितना मिल जाएगा, ऊपर वाला ये मिलेगा आपको 2 इंटू x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, और इसको हम लोग हल करेंगे तो x प्राप्त हो जा रहा है और वही उसका पिछला टर्म है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, इसमें से 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, हमको क्या मिलेगा x माइनस 2 dx, और उसमें हम लोग लिख देंगे 1 बाई x माइनस 1 dx। इसका समाकलन लिख देंगे 2 log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1 प्लस c। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, log x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x माइनस 1 प्लस c, log m माइनस log m के रूप में हो गया, log m बाई n कर देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा में x माइनस 1 मापांक में प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 मापांक भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि log x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा में x माइनस 1 प्लस c, क्योंकि ऊपर वाला स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, इसमें मापांक रहेगा या नहीं रहेगा दोनों सेम बात है, इसलिए आंसर में आपको ऐसा दिया है, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर एक और बचा है आपका 24, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 23 है, 23 क्वेश्चन 23 है, dx बटा में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग, मेरा क्वेश्चन ये है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आंशिक भिन्न का ही प्रयोग करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं सेकंड जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है। हम लोग क्या लिखेंगे, a बटा में x प्लस bx प्लस c बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी हम लोग वैसे कर सकते थे, जैसे यहाँ पर शॉर्ट किए थे वैसे कर सकते थे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग को जोड़ घटाव करना है तो हम लोग ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दो कांस्टेंट है, दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो क्या मिलेगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स, ठीक है ना। तो अंश बराबर अंश कर लीजिए, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो फैक्टर है, इससे हमको x का तो कोई वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, लेकिन इसका हम लोग को शून्य मिलेगा, यानी कि 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 0 पहले रखिए, x इक्वल टू 0 पर 1 से, तो x इक्वल टू 0 हम लोग जब रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटू में 0 है, टोटल 0 ये बचेगा, तो क्या मिलेगा a, तो 1 बराबर a, तो a का मान मिल गया। और हम लोग कोई दूसरा मान अपने से रख लेंगे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 1 पर हम लिख देते हैं 1 से, तो जब हम लोग 1 रखेंगे तो देखिएगा इसका LHS 1 है, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 1 2 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो b प्लस c और 1 b प्लस c होगा, तो b प्लस c रख देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक समीकरण हमको मिल गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा एक समीकरण हम लोग और निकालेंगे, इसमें a का मान भी हम लोग रख सकते हैं, तो 1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस b प्लस c, यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, b प्लस c बराबर ये 2 इधर आएगा -1, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। और फिर एक और हम लोग मान रख देंगे, कोई भी एक मान रखिए, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू -1 पर 1 से हम लोग 1 रखेंगे, तो -1 पर यहाँ पर -1 रखेंगे तो भी ये 2a ही होगा, तो 2a लिख देंगे हम लोग। और यहाँ पर देखिए -1 रखेंगे तो ये -b प्लस c हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी इंटू में -1 होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस c हो जाएगा ना, हम लोग लिखेंगे b माइनस c प्लस b माइनस c। यहाँ पर हम लोग भी a का मान रख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस b माइनस c, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को b माइनस c बराबर क्या प्राप्त होगा, -1, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 3 और लिखेंगे 2 और 3 से, ध्यान दीजिएगा 2 और 3 से हम लोग दोनों को, इसको और इसको जोड़ेंगे तो c खत्म हो जाएगा, 2b बराबर -2, तो b बराबर -1 मिलेगा, ठीक है ना। और जब b बराबर -1 मिलेगा तो c बराबर क्या मिलेगा, ये देख लीजिए, क्योंकि c तो यहाँ पर है 0, तो c बराबर हो जाएगा 0। चलिए तब हम लोग लिखेंगे, ये जो आंशिक भिन्न पहले बदले हैं उसको बदल लीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर a बाई एक्स, a हमारा 1 है, प्लस bx प्लस c है यहाँ पर, तो bx में b का मान हम लोग यदि -1 रखेंगे तो -x हो जाएगा, c का मान 0 बटा में हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1। आप लोग देख रहे हैं ना कि यदि हम लोग यहीं पर ये हम लोग पार्ट्स लिख दिए होते -1 बाई एक्स प्लस -x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये समझ होनी चाहिए तब हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा क्वेश्चन हम लोग का। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई एक्स माइनस एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तब हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन बराबर क्या है, 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर क्या मिला है, उसको लिख लेते हैं हम लोग 1 बाई एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x है तो 2x कर देते हैं, 1 बाई 2 से गुणा कर देते हैं, तो 1 बाई 2 इंटू 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसके लिए किए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल गया हमको अवकलज, ठीक है। तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं, 1 बाई एक्स dx
माइनस 1/2 2x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा log x, और यहाँ पर भी हमको मिलेगा log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, प्लस c, क्योंकि नीचे वाला का ऑपोजिट यदि ऊपर होता है तो हम लोग वैसा लिखते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा देख लीजिए, हम लोग को क्या मिला है log x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इस एक्सरसाइज को यानी कि एक्सरसाइज 7.5 को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल, यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।